नमस्कार साथियों। आज बड़ी खबर आ रही है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से ईडी ने उनसे पूछताछ किया और पूछताछ में दोनों लोग, मां और बेटे ने सही जवाब नहीं दिया और हर बात को उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि हमें नहीं पता है, सब मोतीलाल वोरा जानते हैं। और ईडी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है, इसलिए यह खतरा मंडरा रहा है कि सोनिया और राहुल की गिरफ्तारी हो सकती है। 10 जनपद पे भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अभी जब मैं आ रहा था अकबर रोड की तरफ से, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है, उस रास्ते पे भी बहुत सारे पुलिस बल देखने को मिले। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर मामला है क्या। नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो चलिए मैं विस्तार से बताता हूं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए फिर से सोमवार को ईडी के सामने पेश हो रहे हैं और ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया था। और ईडी ने सोनिया को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने के कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव हो गई थी और इसके बाद उनकी जो तारीख थी वो 23 जून तक बढ़ा दी गई थी। बाद में वो पूछताछ के लिए हाजिर हुई। अब पूरा मामला क्या है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के नेशनल हेराल्ड शुरू किया था और इसका संचालन एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल करता था। आजादी के बाद यह कांग्रेस का मुखपत्र बन गया और एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL बना, जिसे एजीएल का अधिग्रहण कर लिया। YIL में सोनिया गांधी राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है, जो कि एक बड़ी बात है। और YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। दरअसल पूरा केस यह है कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पिट्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों के हेर फेर के जरिए पैसे हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसे दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए ये सारा प्लान किया गया, ये सारा काम किया गया। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। और इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया और अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल से पूछताछ लगातार कर रहे हैं।
जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल ने ईडी को सोनिया और राहुल को ईडी ने सम्मन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के शुरू किया था और इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजीएल द्वारा किया जाता था। एजीएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में ये बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बना नया, जिसे नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AJL का अधिग्रहण कर लिया और YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 में और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने AJL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया और कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में AJL ने यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर दिए और इन 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को AJL के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने AJL का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए पटियाला हाउस में केस दर्ज करा दिया गया। ये बड़ा ही गंभीर मामला है, पैसों का हेरफेर है, कंपनी बना करके पूरा 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का मामला है और ये हड़पाई जो हुई है इसमें अब ईडी ने जब पूछताछ किया तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी सही जवाब नहीं दे पाए हैं, जो कि इनके गले की फांस बन गई है और अब ये माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि YIL को मुनाफा कमाने की बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था और कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बनता है। सिंघवी का कहना है AJL जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी, इससे AJL पर लोन हो गया, उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यंग इंडिया नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का दावा है कि आप इस कंपनी से 1 रुपया नहीं ले सकते हैं। सिंघवी का यह भी दावा है कि अब भी AJL के पास पहले की तरह नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस पर अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव यह है कि AJL के शेयर यंग इंडियन के पास है, लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वह न तो लाभांश दे सकती है, न ही प्रॉफिट दे सकती है। मामला काफी पेचीदा है, लेकिन ये अब लगभग प्रूफ हो चुका है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में बहुत बड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का फॉर्जरी किए हैं, जिसको लेकर के अब इस मामले में ईडी ने स्वतः संज्ञान लिया है। पूछताछ दोनों लोगों से हुई है, लेकिन पूछताछ से कोई संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण से अब हो सकता है कि जल्दी ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हम जेल के अंदर देख सकते हैं। आगे और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।